नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम अपने ही शरीर के अंदर छिपे हुए एक एनर्जी मैप को समझेंगे, जिसे 7 चक्रों की प्राचीन दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो आयुर्वेदिक परंपरा में माना जाता है कि हमारे शरीर में सिर्फ हड्डियां और नसें ही नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा का एक बहुत ही बारीक, एक सटल नेटवर्क भी है। और यही नेटवर्क हमारी पूरी सेहत पर, हमारी वेलबींग पर गहरा असर डालता है। अब इसी एनर्जी के नेटवर्क पर समझिए कुछ खास पावर स्टेशन हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। ये वो सेंटर्स हैं जो हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों तरह की हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, और इन्हें समझना खुद को समझने की तरफ पहला कदम है। जरा सोचिए, हमारे अंदर 72,000, जी हाँ 72,000 ऊर्जा के चैनल्स हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। ये लगातार हमारे अंदर बह रही हैं और हमें चला रही हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो असली मकसद है, वो है कुंडलिनी नाम की एक सोई हुई शक्ति को जगाना। और ये शक्ति इन्हीं 7 मुख्य चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर अपना सफर तय करती है। तो ये सफर शुरू होता है एकदम नीचे से, उन 3 चक्रों से जो हमें इस दुनिया से, हमारी फिजिकल बॉडी से जोड़कर रखते हैं, हमारी जमीन से, हमारी जड़ों से। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। इसे हमारी एनर्जी सिस्टम की नींव समझिए, हमारा फाउंडेशन। ये हमारी स्टेबिलिटी, हमारी सुरक्षा की भावना का आधार है। यही हमें जमीन से जोड़े रखता है। तो अब सवाल ये है कि इस चक्र को जगाने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए जमीन से जुड़ी फिजिकल एक्टिविटीज और अपनी जो बेसिक फिजिकल इच्छाएं हैं, उन पर एक अनुशासित कंट्रोल रखना बहुत जरूरी माना गया है। मूलाधार से थोड़ा ऊपर बढ़ें तो हम पहुंचते हैं स्वादिष्ठान चक्र पर। ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस और जिंदगी के फ्लो का सेंटर है। इस सेंटर को बैलेंस करने के लिए कुछ खास योगासन बताए गए हैं। साथ ही जिंदगी में एंजॉयमेंट और कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाकर रखना, इस पर बहुत जोर दिया जाता है। और अब आता है हमारा तीसरा फाउंडेशनल सेंटर, मणिपुर चक्र। इसे हमारी पर्सनल पावर का, हमारी विल पावर का गढ़ कह सकते हैं। हमारा सारा कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। और देखिए, ये कितनी कमाल की बात है ना, कि कैसे इन अभ्यासों के जरिए हम अपने अंदर की ताकत को, अपनी कोर स्ट्रेंथ को मजबूत करके अपने आत्मविश्वास और संकल्प को बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब इस पूरे सिस्टम के ठीक बीचों बीच चलते हैं, एक ऐसी जगह जो एक बहुत ही जरूरी कनेक्शन पॉइंट की तरह काम करती है। यहाँ है हमारा हृदय चक्र, जो एक पुल जैसा काम करता है। ये नीचे के 3 फिजिकल चक्रों को ऊपर के 3 स्पिरिचुअल चक्रों से जोड़ता है और एक बैलेंस बनाता है। और जानते हैं इस चक्र की सबसे खास बात क्या है? ये अनाहत चक्र ही है जो हमें मैं से निकालकर हम की तरफ ले जाता है। ये प्यार की, कनेक्शन की, दूसरों के लिए करुणा की हमारी क्षमता को कंट्रोल करता है। तो जाहिर है, इसे खोलने के जो अभ्यास हैं, वो छाती को खोलने यानी हार्ट ओपनिंग पोजेस और इमोशनल बैलेंस बनाने के साथ साथ दिल में एक सच्चाई और ईमानदारी पैदा करने पर जोर देते हैं। अब जैसे जैसे हम इस सफ़र में और ऊपर चढ़ते हैं, हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये दुनिया है एक्सप्रेशन की, इंट्यूशन की और यूनिवर्सल चेतना की। ये है विशुद्धि चक्र, यानी हमारा गला चक्र। ये हमारी आवाज़ का, हमारे कम्युनिकेशन का सेंटर है। अपने सच को कह पाने की, खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाने की ताकत यहीं से आती है। और ये बहुत दिलचस्प है कि सोर्स के मुताबिक इस चक्र को बैलेंस करने से न सिर्फ गहरा ज्ञान मिलता है, बल्कि भूख और प्यास जैसी शारीरिक ज़रूरतों पर भी एक गजब का कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके बाद आता है वो चक्र जिसके बारे में सबने सुना होगा, आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख या थर्ड आई भी कहते हैं। ये हमारी भीतरी समझ, हमारी इंट्यूशन और हमारी विजडम का पावर हाउस है। अब इस तीसरी आंख को जगाने के लिए जो अभ्यास हैं, वो दिमाग को शांत करने वाले हैं। मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं जो मन में शांति और विचारों में क्लैरिटी लाते हैं। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊपर, शिखर पर, सहस्रार चक्र। ये हमारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्मांड के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। तो देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि इस आखिरी मंजिल तक कोई ज़बरदस्ती नहीं पहुँच सकता।
ये तो तब अपने आप खुलता है जब बाकी के 6 चक्र जाग जाते हैं और पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इन सभी ऊर्जा केंद्रों को जगाने का रास्ता है क्या? स्रोत के मुताबिक ये कैसा दिखता है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। तो ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है। इसमें क्या-क्या शामिल है? हमारे खाने पीने की शुद्धता, एक अनुशासित रूटीन, रोजाना की प्रैक्टिस और हाँ, एक एक्सपर्ट गुरु का मार्गदर्शन। तो कुल मिलाकर ये 7 चक्रों का सिस्टम एक तरह से हमारे अंदर की दुनिया का नक्शा है। ये हमें खुद को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। और ये एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर ये हमारे अंदर का मैप है, तो हमारा अपना सफ़र कौन सा है जिसे खोजना अभी बाकी है।